वंदे पुरुषोत्तमम्। भगवान अर्थ है भजमान, जिसके अंदर जश श्री ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य अर्थात इस जगत के जितने ऐश्वर्य हैं, जो श्री हैं, सब कुछ को लेकर के ही भगवान हैं और उन्हीं के अनंत रूप जो उनके बहिर्प्रकाश है। तो जगत के सब कुछ मिलकर प्रभु और प्रभु में संपूर्ण जगत, यही है। अब प्रभु हमारे कब खुश होते हैं? हम लोगों ने अनेक कुछ ज्ञान अर्जन किए हैं, धर्म ग्रंथ को जाने हैं। अब मूल बात है कि प्रभु हमसे कब खुश होते हैं। प्रभु को रिझाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए कि प्रभु हमसे रिझे, प्रभु हमारी पुकार को सुने और प्रभु से हम वार्तालाप कर पाएं। अब प्रभु कहते हैं कि हमें सरल बनना पड़ेगा, अर्थात सीधा बनना पड़ेगा। सीधा का अर्थ हुआ अंदर और बाहर में कोई अंतर ना हो। अंदर और बाहर का अर्थ हुआ मैं और तुम में कोई भेद ना हो। जब तक भेद बुद्धि रहता है तब तक अहंकार रहता है और तब तक अज्ञानता रहती है, तब तक अंधकार रहता है और अंधकार में आनंद कहाँ से मिलेगा। तो हमें सरल बनने के लिए बोला है। तो सरल कौन बनेगा? कौन हमारे देह का नेतृत्व करता है? सभी वृत्तियों को कौन चलाता है? मन। तो आप सरल किसको बनना पड़ेगा? मन। मन सरल कब हो सकता है? जब सर्वधर्मान परित्याज्यम मम एकम शरणम व्रज। जब सब जागतिक जगत के बंधन को तोड़कर सभी से मुक्त हो करके उस एक के साथ जब युक्त हो जाते हैं, जब एकाग्र चित्त हो जाते हैं, तभी मन सरल होता है। वो मन और कपटता नहीं करता है। वो कहीं बैठा के कहीं दूर चला जाता है, तब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मन अब सरल हो गया। इस सरलता को प्राप्त करना ही कठिनतम तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है। जब हम अपने आप को साधते हैं, बारंबार सुसंस्कार में अभ्यास करते हैं और तापते हैं, अर्थात उस साधना को परिपक्व या परिपूर्ण करने के रास्ते पर आने वाली बाधाओं को शरीर के द्वारा सहन करके उस कष्ट को सहन करते हैं, वही तप है। और यही तप जब करके हम उत्तीर्ण होते हैं, तभी मन सरल होता है। सरल मन का सरलता उतनी आसान नहीं। जगत में सरलता का भान किया जा सकता है, लोगों को दिखाया जा सकता है कि मैं सरल हूँ, लेकिन ये सरलता प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अब दूसरी बात कहते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया सरल मन। अब प्रभु को प्राप्त करने का चाहा जिसके भी मन में है, धैर्यता के साथ इस बात को सुनना है कि ठाकुर जी ने और बोले हैं, ये भाववाणी की बात है। 3 पॉइंट उन्होंने बोले हैं। पहला पॉइंट है सरल मन और दूसरी बात है मधुर वचन। अब हमारा वचन मधुर कैसे होगा? वचन अर्थात ये भाषा मधुर कैसे होगा? परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जैसी हमारा भाव होती है
वैसे ही हमारी भाषा होती है। भाव किस तरीके से बनता है? भाव बनता है हमारा इंद्रिय, हमारा वृत्तियां जिसके अंदर डूबो रहता है, और वहाँ से जो चीज़ वो आहरण करते हैं उसी से एक भाव शरीर के अंदर जनरेट होता है, और उसी भाव से भाषा का निर्माण होता है। अब मधुर भाषा होनी चाहिए, जिस भाषा से हमारे हृदय को स्पर्श करे, सत्ता को पोषण मिले, और हमारी चित्त को आनंद मिले, और चलने की राह पे आने वाले बाधाओं के ऊपर कटाक्ष हो, और चलने के लिए हमारा पथ प्रशस्त हो। ऐसी भाषा होनी चाहिए जहाँ पर व्यक्ति स्वार्थ शून्य हो, परोपकार ही परोपकार हो, वही एकमात्र मधुर भाषा हो सकता है। ऐसे मधुर भाषा की आशा परम दयाल से श्री ठाकुर जी ने बोले हैं। मधुर भाषा तब होती है जब हमारा मन सरल होता है, हमें सब कुछ एक समान दिखाई देता है, और सभी में प्रभु के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। यहाँ ना तो मैं ना तो तुम, द्वैत खत्म होकर के अद्वैत की मूर्ति स्थापना होती है, तभी जीवन में आनंद होता है। तो हमने देखा अभी मधुर वचन, हमने मधुर वचन तो आप किए हैं, वार्तालाप किए हैं। अब ठाकुर जी बोलते हैं तीसरा चीज़ हमारे अंदर प्रेम होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना प्रभु को रिझाया नहीं जा सकता है। परम दयाल से श्री ठाकुर जी कहते हैं भक्ति जितना गाढ़ा होगा उतना ही प्रेम का उदय होगा। बिना भक्ति के प्रेम का उदय नहीं होता है। भक्ति के लिए निष्ठा चाहिए, निष्ठा के लिए विश्वास चाहिए, और ये विश्वास के बिना प्रभु की आनंद प्राप्त करने का जो आनंद है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान को रिझाने का यही 3 बिंदु है, जिससे मन को सरल करना पड़ेगा, और कोई कपटता ना हो, और वचन हमारी मधुर हो, और उसके साथ साथ हृदय में प्रेम से भरा हुआ हो, तभी हम भगवान को रिझा सकते हैं। अर्थात यही 3 सुंदर अमृत को जब हम स्वयं आस्वादन करते हैं, साथ ही परिवेश में आस्वाद करने के लिए मिलता है, तभी सभी लोग प्रभु को ढूंढते हैं। क्योंकि ये आस्वादन, ये जो आनंद है, ये आनंद और कहीं नहीं, ये प्रभु के चरण अमृत का ही आनंद है। तो उनके चरण की खोज में लग जाते हैं। यही जीवन की सार्थकता है। वंदे